जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग नोटिस राइटिंग देखेंगे, जो कि राइटिंग स्किल में आता है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंग्लिश में। हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 12 CBSE के फॉर्मेट के साथ जाएंगे, देखेंगे कि कैसे इसमें फुल मार्क्स स्कोर किया जाता है। ये आप क्लास 10, 11 और 9 इसमें भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं फुल मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हमारा फोकस CBSE पे है। तो CBSE में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता है। और जब बात नोटिस किया जाती है तो एक मतलब आप जानेंगे कि एक बॉक्स बनाना आपको 1 मार्क्स दे जाता है। अगर आप एक वर्ड नोटिस लिख दिए, वो 1 मार्क्स आपको दे जाएगा। हाँ, बट आपको सही जगह लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपका क्लैरिटी रहे, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें, इसलिए मैंने क्या किया, वो स्टेप को गिन लिया है ताकि आप वैसे ही याद कर लें। देखिए, राइटिंग स्किल में क्या है, अगर आप फॉर्मेट याद रखेंगे और कोई भी राइटिंग स्किल का कोई भी पार्ट हो, जैसे इन्विटेशन हो या नोटिस हो या लेटर हो, तो ये टाइम आपका कम लेगा, तो आपके पास बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम होगा। तो अब जब नोटिस की बात करें तो इसमें 7 स्टेप है जो मैंने काउंट किया है, जो आप भी इसे याद करके अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब 7 स्टेप एक एक देखेंगे, लेकिन उसके पहले मान लीजिए आपने कुछ लिखा, ये नोटिस लिखा, ये नोटिस आपने लिखा। इसको अगर आप पूरे नोटिस को बॉक्स में अगर बंद कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू वाला पूरा नोटिस है, ये जो ब्लू वाला है बॉक्स है, अगर आपने बॉक्स बना दिया, ये बीच में नोटिस लिखा हुआ बॉक्स आपने बना दिया, इसके आपको 1 मार्क्स मिल गए। आई होप ये क्लियर है आपको। और इसके अलावा क्या क्या अंदर लिखना है, इजी अच्छे तरीके से देखेंगे। इवन आपको टिप्स भी मिल जाएगा कि कैसे आपको दम याद करके एक तरह से जाना है ताकि आप फुल मार्क्स ला सकें। पहला, सबसे पहला, जैसा कि 7 चीज़ें, पहला चीज़ क्या लिखना है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। नोटिस सूचना, अगर कोई सूचना है तो वो किस संस्थान के बारे में, किस संस्थान ने दिया है, क्या वो स्कूल है, क्या वो हॉस्पिटल है, क्या वो कोई कंपनी है, तो उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नेम ये सब जो ये लिखा है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये पूरा कैपिटल में नहीं लिखा है। इसका मतलब पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा में क्या, आपको वर्ड बस नोटिस लिखना है, बस ये लिखना है, ये नोटिस। अब जैसे कि मैंने देखिए क्या किया, मान लीजिए इशूइंग अथॉरिटी स्कूल है, तो आपने लिख लिया, अच्छा, संत कोलंबस हाई स्कूल। उसके बाद दूसरा लाइन में क्या लिखना है, ये वर्ड नहीं लिख देना, ये वर्ड नहीं लिखना, मैंने ये लिखा है आपको समझाने के लिए। आपको बस ये वर्ड ये लिखना है, नोटिस लिखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में लिखना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें, ऐसा ही। तीसरा, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू, आखिर ये नोटिस कब आप दे रहे हैं, तो डेट का भी फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए आज 5 जुलाई है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 जुलाई लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, और कॉमा हाँ देना है, फिर 2026, ऐसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे। देख लें आप। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हम लोग सॉल्व एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप, टाइटल या हेडिंग। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया स्कूल के बारे में, मान लीजिए स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला, फंक्शनल प्रोग्राम, तो आप टाइटल में क्या लिख देंगे, एनुअल फंक्शन प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखें, क्या मैंने टाइटल सारा कैपिटल में लिखा जैसे नोटिस लिखा है, नहीं, तो मतलब नहीं लिखना है। दूसरा चीज़, मैंने नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और नोटिस जो वर्ड लिखना है आपको, उसमें एक लाइन छोड़ा है। क्या मैंने डेट ऑफ इशू और टाइटल के बीच एक लाइन छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, इसका मतलब लाइन नहीं छोड़ना है। चलिए, 4 स्टेप क्लियर हो गया। चौथा जो मेन स्टेप है, अब आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, यानी ये वाला लाइन। कंटेंट मतलब आपका वही एक तरह से क्या ही जो आप ज्ञान देंगे, एक तरह से क्या होने वाला है एनुअल फंक्शन में, ऐसा कुछ। तो देखिए, कंटेंट को अगर हम डिकोड करें तो उसमें कुछ
पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि आप क्या क्या उसमें कवर करते हो। तो आप WH क्वेश्चन बेसिकली कंटेंट में कवर करते हैं। देखिए WH क्वेश्चन, व्हाट क्या होने वाला है, वेयर कहाँ होने वाला है, होम ये किसके कंसर्न में है, व्हेन कब होने वाला है, हु अगर मान लीजिए कोई स्पेशल केस है या कुछ पर्सन से रिलेटेड है तो हु आएगा, हु के बारे में भी लिखना है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, कंटेंट में ये सारे WH क्वेश्चन का आंसर देना, कैसे आंसर देना ये भी मैं बताऊंगा। तो ये सब हमें बताना है। अगर आप इसे डिकोड करें, अगर कंटेंट लिखें तो ये सारा ये जो भी है ये 3 चीज़ों में लिखा जा सकता है। 3 अच्छे से 3 तरीके से। वो है डेट, टाइम, वेन्यू। एकदम याद कर लिया आप, डेट टाइम वेन्यू, डेट टाइम वेन्यू। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें बाद। डेट टाइम वेन्यू आप ये ना लिखें, ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं लिखना है, व्हाट वेयर होम व्हेन, ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं लिखना है। ये सब कवर करना है। ये चीज़ को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, डेट टाइम वेन्यू के फॉर्म में। तो हाँ, डेट टाइम वेन्यू लिखना है। और इसके बाद जैसे डेट, तो डेट लिख दिया, टाइम 9 बजे के बाद जो भी, वेन्यू स्कूल प्लेग्राउंड जैसे लिख दिया। एक एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो ये हो गया, कंटेंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। मतलब जैसे आपने कुछ सूचना दिया, किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो ये लिखना ही है आपको कि अगर और कुछ आपको सूचना चाहिए, क्योंकि सूचना जो है वो शॉर्ट ही लिखना है आपको, ये चीज़ तो याद ही रखें। तो अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नाम पे जो नाम है लिखा हुआ, डेजिग्नेशन है, उससे कांटेक्ट करें। तो क्या लिख देंगे, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट द अंडरसाइन, या फिर ये भी लिख सकते हैं, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट। बस 6 स्टेप हो गया। 7th और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट में जो नेम ऑफ इशूइंग पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्कूल है, उसमें आप मॉनिटर या हेड बॉय हैं, तो ठीक है हेड बॉय हैं तो हेड बॉय आपका नाम चला जाएगा। जैसे ऋषि कुमार, डेजिग्नेशन मतलब पद क्या है, हेड बॉय या मॉनिटर। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। और ये सब लिखने के बाद बॉक्स ज़रूर बनाना है। ये जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं फुल। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर है। मैं एक बार आप, ये है नोटिस का फॉर्मेट। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं। सारे स्टेप्स के मार्क्स हैं। इससे अच्छा क्लियर आप नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत ही कॉन्साइज वे में इकट्ठा करके सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अब ये 7 स्टेप तो चलिए फॉर्मेट